Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day comprehensively, right? And इस तरह से हम 25 years of PYQ solve करेंगे बिफोर प्रीलिम्स 2025 जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना सिर्फ आंसर डिराइव करते हैं, राइट? हम सिर्फ आंसर तक पहुँच जाते हैं क्या डायरेक्टली? जिन्होंने देखा है अभी तक के वीडियोस उनको पता है कि along with this we also discuss बाकी सारे ऑप्शंस कि अगर वो गलत हैं तो किस वजह से गलत हैं। ठीक है, जैसे फिर किसी किसी क्वेश्चन में पूछता है कि बेस्ट सूटेबल क्या है ना? तो उसमें हो सकता है सारे ऑप्शन सही हो लेकिन यू हैव टू फाइंड बेस्ट सूटेबल, तो ये सब भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन सीधा नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है कि वो हमसे बन जाए, बिकॉज प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन सीधा सीधा नॉलेज से सॉल्व हो जाए ऐसा तो नहीं है, ये हमको भी पता है, राइट? तो हम ये भी डिस्कस करते हैं। देन वी ऑल्सो डिस्कस यूपीएससी के जो भी ट्रेंड्स हैं, लाइक पॉलिटी में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि पॉलिटी में वो जो ट्रिक्स वाला जो भी चलता है ना, वो सब पॉलिटी में खास फॉलो नहीं होता। एंड आई हैव शोन यू विद एग्जांपल्स हमारा मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि जैसे नंबर लिखा है 20 या 400 तो नंबर वाले दोनों गलत होंगे? नहीं, हो सकता है दोनों सही हो, है ना? दोनों सही हो या दोनों गलत हो। ठीक है, पॉलिटी में ऑल दैट डजंट अप्लाई। तो वी डू ऑल ऑफ दिस रियली नाइसली एंड इन डिटेल, एंड इसीलिए हम सिर्फ 5 PYQs रखते हैं ताकि आप दिन के 15-20 मिनट निकाल के बढ़िया से जो भी PYQ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए और उससे उससे आपका ना सिर्फ वो क्वेश्चन बल्कि वो पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, राइट? चलो, तो अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं एंड आज हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स पार्ट टू बिकॉज इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड मेरा प्रीवियस लेक्चर तो उसमें वी हैव डन शेड्यूल्स ऑलरेडी डिटेल में कल के लेक्चर में। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा वील ऑल्सो कंप्लीट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं यूपीएससी में दो, लेकिन जितने भी आए हैं वील डिस्कस देम टुडे। ठीक है, और ये टॉपिक भी हम अच्छे से आज पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद वील मूव ऑन टू क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट, please subscribe to our channel if you're liking our efforts, and do like the video and share the video, and comment में बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट या एडिशन चाहते हैं इन वीडियोस में, बी इट दिस वीडियो, दिस सीरीज और आर करंट अफेयर सीरीज, एनी ऑफ देम। ठीक है, बिकॉज आर मेन पर्पस इज़ टू हेल्प यू ऑल एस्पिरेंट्स इन योर प्रिपरेशन, राइट? और इसलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो डू लेट अस नो अगर आपको कुछ भी इसमें एडिशन चाहिए आपकी प्रिपरेशन में जो हेल्पफुल हो सकता है, ओके? एंड बाय सब्सक्राइबिंग यू विल लेट अस नो कि येस यू आर लाइकिंग आवर एफर्ट्स एंड वी आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, ऑल राइट, चलिए। So today's topic already discussed, and yes we are continuing with salient features chapter only, right? अगर आपको आपने देखा होगा जो कल परसों का वीडियो था उसमें we have started with this, तो हमने इसके बाकी टॉपिक्स कर लिए थे and we are continuing with schedules आज plus this। चलिए, वी आर गोइंग चैप्टर वाइज, ये तो आपको पता ही होगा। तो शेड्यूल्स देखिए, शेड्यूल्स हमने ये डिटेल में कल डिस्कस किया था, ये कल ही का PDF का पार्ट है। तो जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू एंड सॉल्व द शेड्यूल्स वाला पार्ट फॉर यू फॉर एवर। आपको उसके बाद कुछ शेड्यूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। चलिए, तो बेसिकली हमें बताना है कि 5th और 6th शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है। तो कल जिन्होंने भी देखा है उन्हें बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा आई एम श्योर कि 5th और 6th शेड्यूल हमारा डील करता है ट्राइब्स से, राइट? ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, एंड वी ऑल्सो डिड कि इन दोनों में अगर कन्फ्यूजन है तो उसको कैसे अलग अलग हम याद रख सकते हैं। 5th शेड्यूल में जैसे ये देखा था कि ये कीवर्ड्स याद रखने हैं और 6th शेड्यूल के कीवर्ड्स में ये स्टेट्स के नाम, है ना? ये सब हमने बहुत अच्छे से किया है कल, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर। चलो, तो हमें पता चल गया कि ये किससे डील कर रहा है, ट्राइब से। चलो, लेट्स सी इसमें ऑप्शंस में वी हैव दिस और नो। ओके, सो
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, पहले ही ऑप्शन में वी हैव ट्राइब्स, लेकिन फिर भी हमें अदर ऑप्शंस पढ़ने हैं एग्जाम में भी। चाहे आपको फर्स्ट ऑप्शन में लग रहा हो कि आंसर है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस पढ़ने हैं बिकॉज इट कैन बी ट्रिकी। ओके, चलो। सो डिटर्मिन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। तो ये तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल से डील होता है ना। टीयर्स ऑफ पीएम याद है ना, ओल्ड पीएम, ठीक है। फिर डिटर्मिन पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत किस शेड्यूल में है? 11th, राइट, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। ये भी हमने अच्छे से किया है कल। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। ये शेड्यूल से एज सच रिलेटेड नहीं है, तो और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलो, वी हैव डिराइव्ड आवर आंसर विच इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, if a particular area is brought under the fifth schedule, again fifth schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequence of it? So, अब हमें ये बताना है कि अगर इस शेड्यूल के अंदर कोई एरिया आया है तो वो, अरे हाँ, यहाँ पे ये नोटिस करिए, देखो वो बोल रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान देना है, जो ये बेस्ट बोल रहा है, वाओ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको ध्यान देना है कि वो बेस्ट पूछ रहा है, मतलब इसका ये होता है जब भी बेस्ट या फिर बहुत अप्रोप्रिएटली बोल रहा हो, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो उस केस में ऐसा होता है कि कई ऑप्शंस हो सकता है कि आपको लगे कि सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको बताना है कि उसमें बेस्ट कौन सा है, ठीक है। चलो, लेट्स रीड दी ऑप्शंस। वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसमें क्या है। नाउ लेट्स रीड दी ऑप्शंस। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। हमने देखा कि फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा है ट्राइब्स के बारे में, या फिर इन जनरल हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ये शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो उनके लैंड को भी प्रोटेक्ट कर रहा होगा, है ना। एंड आज की सिचुएशन हमें पता है देयर लैंड्स डेवलपमेंट के लिए किस तरह से लैंड का सेपरेशन हो जाता है, तो ये लॉजिक से भी सॉल्वेबल है, ओनली इफ यू नो कि इसमें ट्राइब से डील किया जाता है, ठीक है। लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस दो। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। अब हम इसको गलत नहीं बोल सकते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल में ये नहीं होगा, बिकॉज ये पॉसिबल है कि हो, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है ना, ये बेस्ट नहीं है कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। और ये जो है ये मेजर एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से 11th में जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब है ना, तो 11th 12th शेड्यूल ज़्यादा सूटेबल होगा यहाँ पे, ना कि फिफ्थ शेड्यूल। चलो नेक्स्ट। दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। अब ये तो कुछ भी ऑप्शन हो गया। The state having such areas would be declared a special category state. Again, special category और tribal states में और tribal area में फ़र्क होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। So our answer is A. Now moving on to next question. चलिए, Constitution 71st Amendment Act amends the 8th schedule to include which of the following languages? Okay, तो चलिए 8th schedule एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखा था कल हमने, सारी अमेंडमेंट्स अच्छे से देखी थी, किस तरह से इनको याद रखना है और किस में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा 71st अमेंडमेंट, और इससे कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हो रही हैं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना। चलो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। हाँ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अच्छा, ये जो लास्ट है मैथिली, इज इट अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल? येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, लेकिन ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुई है? 92nd अमेंडमेंट। इनफैक्ट इसी पे हमने कल क्वेश्चन भी देखा था, है ना। चलो, ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ हम देखेंगे आज दूसरा जो टॉपिक है हमारा, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम बढ़िया से पढ़ते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। ऑल राइट, चलो। सो टोटल हमारे पास है 11 सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेजरली तो हमने कंट्रीज से ही उठाया है ना, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि ये एक्ट है, ठीक है, अदरवाइज सारे ये यूएस देन कंट्रीज हैं।
चलो तो इस एक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, अब सारे फीचर्स आप पढ़ लेना पीडीएफ से, बाकी आई हैव हाईलाइटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, मेजरली हाईलाइटेड है बिकॉज वो सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलो बढ़ते हैं। फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सेंटर स्टेट्स में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे कि स्टेट्स ऑटोनमस हैं, राइट, ऑल ऑफ दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। देन देखो, ऑफिस ऑफ गवर्नर, अच्छा इस पीडीएफ में ना ये सोर्सेज में यू विल सी ग्रीन ना एक थोड़ा सा जनरल कलर है, और अगर ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर आई हैव यूज्ड, उसका मतलब ये है कि आपको उसी कलर से हाईलाइटेड दूसरा टेक्स्ट देखना है, बिकॉज वो सिमिलर पोजीशन या फिर सिमिलर एलिमेंट से डील कर रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो याद करते वक्त, इसलिए आई हैव डन दिस ताकि ये हेल्पफुल हो आपके लिए। देखो जैसे यहाँ पे आई एक्सप्लेन, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने इस एक्ट से लिया है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर हमने किससे लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ गया दूसरे कलर यूज करने का पर्पस। चलो, और हाँ इसी तरह से पढ़ना होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, अदरवाइज सब घूम जाता है, मिक्स हो जाता है, बिकॉज देर आर सो मेनी एलिमेंट्स जो हमें याद रखने हैं। और हाँ, दो इससे कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बिकॉज ये सेलिंग फीचर्स का पार्ट है एंड वी नो कि ये इन जनरल दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इससे आई टेल अनदर वन मोर ट्रिक। देखो यहाँ पे ना आपको याद रखना है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उठाई है। वाओ वाओ वाओ, व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अब देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट याद कर लो, इससे इसके 5 और चीज़ें तो ऐसी याद हो जानी है। देखो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ कोर्स लॉ के हिसाब से ही गवर्न करेगा, ये लॉ जो बना रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम भी करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये भी हमने इसी से लिया होगा। अब ऑफ कोर्स आई नो कि रूल ऑफ लॉ के और भी काफ़ी एलिमेंट्स हैं, मीनिंग हैं, बट ये आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब ये लॉ बना रहा है तो कुछ प्रोसीजर होगा, वो भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। फिर आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी यहीं से लिए हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड है ना, ठीक है। फिर बाई कैमरलिज्म, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यहीं से लिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक, दो, 3 और ये 4 चीज़ें आपको बस ये याद रखने से याद रहेंगी, ठीक है। और ये तो ऑफ कोर्स सबको ही याद हो गया होगा अब तक, है ना। चलो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंगल सिटीजनशिप, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है ना, बिकॉज यूएस में तो डुअल है, तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेरोगेटिव रिट्स, रिट्स भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली हैं। दो वी हैव बोरोड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये कंपैरिजन भी याद रखना इन दोनों में। ओके चलो, चल जस्ट मेक दिस वेट, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं हमने, which are like most important for citizens and normal law and order in the country। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, देन जुडिशरी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यूएस से ही उठाई हैं। इंडिपेंडेंस हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं। देन
एक ये चीज़ देखो, इसके अलावा एक तो जुडिशरी हो गया, उसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का हमने इम्पीचमेंट ही लिया है यूएस से, तो इलेक्शन कहाँ से लिया है? इलेक्शन हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे। ठीक है, देखना है किस तरह से कंपेयर करके पढ़ना है। ऑल राइट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, डीपीएसपी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, तो ये अब रेड से अंडरलाइन है बिकॉज एक सिमिलर सा एलिमेंट है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो नॉमिनेशन फ्रॉम हियर एंड इलेक्शन फ्रॉम हियर। चलिए बढ़े आगे, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। अब इसमें कनाडा में आप मेजरली ये याद रख लो कि कोसी फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको ऑलमोस्ट सब कुछ याद रहेगा इसका। देखो, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, देन रेसिडिव पावर्स इन द सेंटर, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद तो ये दोनों फीचर्स और इनफैक्ट ये भी इजीली इससे याद रह जाएगा। इसके अलावा अब आता है थोड़ा सा स्पेशल इसका अलग से, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन डील कर रहा है? बेसिकली यूएस और इसका पड़ोसी कनाडा, है ना। चलो ना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हमने 3 मेजर चीज़ें उठाई हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड का फ्रीडम, है ना, देन जॉइंट सिटिंग। ओके, रिमेंबर ऑल दीज 3 एलिमेंट्स रियली नाइसली। अब आता है हमारा वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। डिड आई स्किप दिस? आई जस्ट रिपीट दिस इफ आई हैवंट स्किप्ड, कि हमने इमरजेंसी प्रोविजंस तो इस एक्ट से लिए हैं, लेकिन ये जो इनका सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमने लिया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ठीक है, समझ ही आ रहा होगा, कलर अलग है ना। चलो, देन वी हैव सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, रशिया। तो हमने यहाँ से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, उसके बाद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक जो वर्ड हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, दैट स्टेटस वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये तो हम सबको ही पता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ये भी हमारा यहीं से आता है। देन वी हैव साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो हम ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ये हमने साउथ अफ्रीका से ही उठाया है। अब अक्सर मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि अमेंडमेंट और ये कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सेटिंग में, है ना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था कि ये इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किससे क्या लिया है। तो ऐसे याद किया कि एक तो ये याद किया कि कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सेटिंग एक ही जगह से लिया है। अब ये कैसे याद किया कि कॉन्करेंट लिस्ट एक कॉमन लिस्ट है ना। कॉमन लिस्ट मतलब कि जिसपे दोनों लोग स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, तो ये एक बीच की चीज़ हो गई, काइंड ऑफ जॉइंट, है ना। एंड सिमिलरली हैव जॉइंट सेटिंग। ठीक है, तो इस लॉजिक से आई रिमेंबर कि ये दोनों साथ ही रहते हैं। अब याद करना था कि साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया है और ऑस्ट्रेलिया से ये दोनों चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो देन ये ये जो चीज़ है ये बस ऐसे ही बस रट ही ली थी कि साउथ अफ्रीका से ये लिया है और इससे ये लिया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप या ऐसे याद रख सकते हो कि ये दोनों एक साथ हैं, और क्यों एक साथ हैं वो अब आपको याद रहेगा, आई एम श्योर। चलो, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन बचा, इससे हमने लिया है हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, और इसके ऑपोजिट यूएस क्या फॉलो करता है, जो कि ज़्यादा अच्छा फीचर है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने सारे सोर्सेज अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस जो भी हमारे सोर्सेज से आए हैं। आई होप आई एक्सप्लेन देम वेल, और कुछ भी कन्फ्यूजन, डाउट या फिर इसमें एडिशन चाहिए हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो, ओके, a little about our courses. Please do not skip this part. See, we have been in this journey for 5 years, okay, almost 5 years now, and I can say कि initial के 2-3 साल literally we wasted in figuring out, just figuring out. Of course we were attempting, but in just figuring out कि क्या
सही है और हमें कैसे क्लियर करना है एग्ज़ाम। रिसोर्सेज़ हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, प्लानिंग हो गया, एवरीथिंग, बिकॉज़ देयर वाज़ नोबडी टू गाइड अस, है ना? तो ये और हर किसी का इतना टाइम, आई वुड से इफ नॉट 1 और 2 इयर्स डेफिनिटली गोज़ फिगर आउट करने में ही निकल जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से कोई और एस्पिरेंट अपना टाइम दे, बिकॉज़ दीज़ इयर्स आर रियली प्रेशियस। योर 20s आर रियली प्रेशियस एंड वी हैव वेस्टेड, सो वी नो द इम्पोर्टेंस। ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि किसी और के साथ वो चीज़ हो। एंड सिंस वी नाउ नो एवरीथिंग अबाउट लाइक कि किस तरह से किस तरह कौन सी चीज़ अप्रोच करनी चाहिए और एक एस्पिरेंट को किस तरह के मेंटोर या गाइडेंस की ज़रूरत है, वी हैव डिवाइज्ड ऑल दीज प्रोग्राम्स उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है? एंड हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ये कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप वाला, जिसमें हमने सिर्फ 200 सीट्स रखी हैं, बिकॉज़ वी वांट टू गिव पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टेल यू वन फीचर ओवर हियर। जो भी एस्पिरेंट हमें जॉइन कर रहा है, उसका एक सेपरेट ग्रुप बनता है, उसमें वो स्टूडेंट होता है, ठीक है? वो एस्पिरेंट रहता है और उसके अलावा सिर्फ मेंटोर हु वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट। इसके अलावा कोई हमने 3 4 या 10 या 100 बच्चों का ग्रुप नहीं बनाना है। हर एस्पिरेंट का अलग ग्रुप होगा जो कि सिर्फ मेंटोर के साथ होगा। ठीक है? ताकि एक पर्सनलाइज गाइडेंस वाला जो फीचर हमने प्रॉमिस किया है वो एक्चुअली में हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। ओके? इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वील गिव यू अ प्लानर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। उसके अलावा पीवाईक्यू, सीसैट, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज़ कवर्ड जो भी प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है। इसकी डिटेल्स के लिए जस्ट गो एंड वॉच आवर फर्स्ट वीडियो, उसमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। ऑल्सो वॉच सम ऑफ अदर वीडियोज़, ताकि उसमें थोड़ा-सा और आपको एग्जीक्यूशन दिखेगा हमारे प्रोग्राम का। ठीक है? सो कोई भी अगर क्वेरी है, डाउट आ रहा है, जस्ट लेट अस नो। एंड बिलीव मी, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू मेंटोरशिप वाले मैटर में, स्पेशली बिकॉज वी आर सीइंग कि जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम्स अभी करंटली मार्केट में हैं वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है? सो डू गिव इट अ थॉट। ओके, देन प्रीलिम्स प्रोग्राम विदाउट मेंटोरशिप, उनके लिए जो, बिकॉज 200 बस लिमिटेड है, तो उसके अलावा पीपल कैन जॉइन दिस प्रोग्राम ऑफ आर्स। देन we have current affairs of 2.5 years along with 25 years of PYQ analysis. तो this will sort your current affairs and PYQ बढ़िया से, you don't have to do anything कहीं भी और से। ठीक है? फिर आता है हमारा करंट अफेयर्स। तो अगर आपको इन तीनों में से आपको नीड नहीं है, इन तीनों में से किसी भी की, करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स हर किसी के लिए एक हेडेक होता है ना? तो प्लीज़ join this program because this will solve all your worries about current affairs and I can assure you of that. और ये सिर्फ 1 साल का नहीं होगा, ये 2.5 years का होगा। लेकिन ये, आई मस्ट राइट हियर, नॉट गोइंग टू बी बल्कि। ओके? क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बहुत ही कम होता है ना? तो भर भर के न्यूज़ देने का और बच्चे को बर्डन करने का कोई सेंस नहीं है। चलिए, सो डू विजिट आवर वेबसाइट upsconmars.com, है ना? And you can choose the courses according to your needs. And let's move on to the questions now. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अब ये सोर्सेज से क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन वैसे एक और वीडियो में, लेकिन ये यहाँ से भी सॉल्वेबल है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द एक्ट प्रोवाइडेड इन द। ठीक है? तो देखो, हमने अभी जस्ट सोर्सेज में किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने फेडरल स्कीम उठाई है। अब ये क्या होता है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, राइट? और इसमें यही पूछा है। तो हमारा, हमने स्पेक्ट्रम में एक्ट्स नहीं भी पढ़े, तो कम से कम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े हैं। तो यहाँ से हमसे सीधा सीधा आंसर बन जाएगा, है ना? और ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये और ये क्यों गलत हैं, मतलब लॉजिक से भी कैसे सॉल्वेबल हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन माय फर्स्ट वीडियो। तो आप वहाँ पे ये सब देख सकते हो। ठीक है? आई शेयर द लिंक्स, या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो। आई शेयर द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो अभी तक जो भी रहे हैं PYQ से रिलेटेड। नाउ, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट है ये काफ़ी। DPSP हमने किससे लिया है? अभी हमने पढ़ा आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है USA से। कॉन्करेंट लिस्ट
अब तो याद हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया से। देन इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, क्वासी फेडरल कनाडा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होता है वो हो जाएगा डी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, और इसके बाद आपको सोर्सेज या शेड्यूल कहीं और से पढ़ने की नीड ना हो। डू टेल अस आपको क्या अच्छा लग रहा है, या फिर आपको क्या चाहिए कि हम और प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। वील ट्राई आवर बेस्ट टू help you in the best manner. Okay, it was lovely having you all, and have a lovely day. Thank you.